नाचने गाने बजाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं तमाम फिल्मकारों को खुद ही विड्रॉ कर लेना चाहिए? देखिए सुमित भाई, ना तो मैं विकास पॉल का प्रवक्ता हूँ, ठीक है, ना ही सेवेंट का प्रवक्ता हूँ। बिल्कुल ठीक। वहां कौन क्या कर रहा है इसका मुझे कोई मतलब वास्ता नहीं है। लेकिन अगर अमजद पाक कलाकार जो है, जैसा अभी मुझे दिखाया गया रिपोर्ट के अंदर, उसका नजरिया भारत विरोधी है, उसका नजरिया आतंकवादी समर्थक है, अगर वो मंच साझा कर रहा है तो हिंदुस्तान के किसी कलाकार को भी उस मंच पर नहीं होना चाहिए। ये घटना जो घटी है पाकिस्तान कश्मीर के अंदर, अगर ये घटना घटित भी ना हुई होती और फिर ऐसा कोई कलाकार जैसा अली अजमत साहब को आप दिखा रहे हैं, अगर ऐसा कलाकार जो जिसका नजरिया आतंकवादी समर्थक है, भारत विरोधी है, शांति प्रिय नहीं है, वो मंच साझा कर रहा है, तो ऐसा मंच साझा जो करने जाता है वो उसके विचारों से सहमत है। मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं तो उनके साथ मंच भी साझा नहीं करूंगा। ये जवाबदेही बालेश को मैं लेके आना चाहूंगा। बालेश, विकास पॉल, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, बालेश विकास पॉल नहीं जुड़े, लेकिन बालेश मैं ये आपसे जान नमस्ते, मैं एक छोटा सा पॉइंट है, इन्होंने जो भी कहा उसके ऊपर है मेरा पॉइंट। जी जी, कि हमें सिर्फ इस मुद्दे को नहीं पकड़ना है, एक्टर के मुद्दे को, हमको देखना कि पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी क्या है। इंडिया को डिस्ट्रॉय करने की पॉलिसी है इन ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। तो उस हालत में हमें ये नहीं देखना कि ये एक एक्टर या दो एक्टर हैं, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान एज ए टोटल मैं आऊंगा आमिर साहब, आपको मौका दूंगा। नहीं, टोटल नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी शांत प्रिय लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद विरोधी नजरिया रखते हैं, जो आतंकवाद की वहां मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर वो कोई ऐसा मंच बनाते हैं और वो आतंकवाद विरोधी मंच के ऊपर कोई चीज साझा होती है, आप मुझे एक आध का नाम बता दीजिए आमिर भाई, एक आध का नाम बता दीजिए। होंगे, मैं माना नहीं कर रहा हूं, बताइए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नाम नहीं ले रहा, अगर कोई ऐसा नजरिया वहां रखता है कि उसका नजरिया आतंकवाद विरोधी है तो ऐसे विचारों का समर्थन भी होना चाहिए। ठीक है, माना, पर ऐसी आवाजें सामने नहीं आ पाती हैं। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा सेंसरशिप है कि ऐसे लोगों को सामने नहीं आने दिया जाता है जो भारत के साथ दोस्ती की और भाईचारे की बात करें। हमारे जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां नहीं है। मैं सुधांशु जी में आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन बालेश का तुरंत लेना चाहता हूं। बालेश, कल प्रॉमिस किया इस शो में विकास पॉल ने और कहा कि हम पाकिस्तानी कलाकारों के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। अब आपको क्या शक हो रहा है? क्या ये इवेंट कैंसिल हो गया है? आप वहां मौजूद है, आप मुझे बताइए बालेश। देखिए इस पूरे जो इवेंट का हमने विरोध तब से शुरू किया था जब से ये पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत नहीं करी थी, उससे पहले भी, क्योंकि ये हरकत पाकिस्तान ने पहली बार नहीं करी है। हमारे सैनिकों का इस तरह से मारना, हमारे सैनिकों के ऊपर इस तरह से बुज़दिलाना हमला करना पाकिस्तान ने हमेशा इससे पहले भी बहुत बार किया है। इसी कारण से हमने पूरे भारतीय समुदाय ने इस इवेंट का, जहां पे पाकिस्तानी ऐसे एक्टर आ रहे थे जो भारत में उग्रवाद फैलाते हैं, उसका विरोध करना हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी असलियत एक बार फिर दिखाई है। लेकिन सबसे जो बड़े अचंभे की बात यह है, कल आपके चैनल पे आके लाइव शो में जब ऑर्गेनाइजर्स ने ये बोला कि हम किसी भी पाकिस्तानी एक्टर को नहीं बुलाएंगे, तो सबको थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपने फेसबुक पे भी और उन्होंने आईफा का जो ऑफिशियल उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसके ट्विटर पे भी उन्होंने एक अलग चालबाजी करी कि पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं और जो इंडियन एक्टर्स हैं वो स्टेज साझा नहीं करेंगे। उन्होंने और उनका किसी और रूप से, किसी और तरीके से इवेंट करेंगे। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें अधिकतर जो टिकटें खरीदी गई हैं भारतीय समुदाय ने खरीदी हैं। जो इसमें स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियंस हैं। उनको अंधेरे में रख के, उनको ये ना बता के कि इसमें पाकिस्तानी एक्टर भी आ रहे हैं, ये बात तो छोड़िए कि कौन पाकिस्तानी एक्टर आ रहे हैं, उनको इस तरह से अंधेरे में रख के लोगों को जो टिकटें खरीद रहे हैं, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, और पाकिस्तानी एक्टर्स के ऊपर ये पैसा खर्च किया जा रहा है और ये अशोक हो रहा है अब भी। अशोक पंडित, ये कहाँ तक ठीक है? ठीक है अशोक पंडित, तो बालेश एक मिनट। अशोक पंडित, मैं आप फिल्म फेटर्निटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप हैं, शाहिद भाई बैठे हुए हैं। शाहिद भाई को तो वहाँ जाना भी, शादाब भाई सर माफ करिएगा, शादाब भाई को तो वहाँ जाना भी है मेरे ख्याल से। शादाब भाई शायद नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं ये अशोक पंडित, ये क्या जरूरी है धर्मेंद्र, जितेंद्र, जॉन अब्राहम, सोनू निगम, तमाम लोगों की तस्वीरें लगी है उस पोस्टर में, शबाना जी, जावेद साहब, इन सबको बुलाया जा रहा है और इसके बाद भी जा रहे हैं? ये क्या हो गया फिल्म इंडस्ट्री को? क्यों?
सुमित, मैं इस बात पे मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो पोस्टर पे जो तस्वीरें लगाई गई हैं और जिस तरीके से इनको प्रेजेंट किया गया है कि ये सब वहाँ पे आ रहे हैं, मुझे इस बात का यकीन है कि जो हादसा अभी हुआ है हमारे जवानों के साथ, मुझे नहीं लगता कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ये सरमाएदार, ये बड़े बड़े कलाकार जो हैं ये शो को अटेंड करेंगे। कल के शो के बाद मैंने लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि कल तक मेरे पास सारे लोगों की कंफर्मेशन आ जाएगी कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है, उस पर किसी को कंट्रोल नहीं है, लेकिन खंडन जरूर करना चाहिए जैसा कि आप कर रहे हैं। और अब 2 दिन से लगातार आपने इशू खड़ा रखा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हम लोग इनसेंसिटिव हो चुके हैं। आपके शो में जॉन दयाल जी बैठे हुए हैं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। यहां पे इनसेंसिटिवनेस की हद है। एक भी पाकिस्तानी कलाकार, चाहे वो गुलाम अली साहब हो, चाहे वो उसके पहले के कलाकार हो, चाहे वो जितने भी यहां पर आके काम करके गए और करोड़ों रुपए हमारे देश में उन्होंने कमाया है। हमारे देश पे इतने अटैक्स हुए हैं। जो भी पाकिस्तानी कलाकार, आर्ट इज अबाउट कल्चर और पॉलिटिक्स, अशोक भाई, कहानियां हमको सुनाते यू आर राइट। अशोक भाई, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूं। आई एम सॉरी, आपको इंटरवीन कर रहा हूं। विकास पॉल, एक भी कलाकार, विकास पॉल, सुमित जी, एक भी कलाकार, सुमित जी, एक भी कलाकार। विकास पॉल मेरे साथ फोन लाइन पर है सिडनी से। विकास, कैन यू हियर मी? सुमित जी, एक भी विकास, पाकिस्तानी कैन यू हियर कलाकार मी? हैं। विकास से फोन लाइन कट गई, हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबके पास दोबारा आऊंगा और जॉन दयाल साहब, मैं आपको ही मौका दूंगा क्योंकि आप पे सीधा अटैक किया अशोक पंडित ने। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, जॉन दयाल साहब जवाब दे पाए अशोक पंडित के। उसके पहले अब तक के नतीजे जो आए हैं आज के सवाल के जवाब में, वो मैं आपको जरूर दिखा देता हूं कि क्या पाकिस्तानी कलाकारों के साथ अवार्ड लेना देश से गद्दारी है। ज्यादातर लोग, 87% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं SMS पोल पर, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। यहां भी हरा रंग ऊपर है। 89% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं कि हाँ, ये देश से गद्दारी है। इस टॉपिक पर बातचीत होती रहेगी। शादाब साहब, मैं आऊंगा आपके पास, सुधांशु मित्तल में आऊंगा, लेकिन क्योंकि जॉन दयाल पर सीधा हमला किया था अशोक पंडित ने, तो पहला अधिकार जॉन दयाल का बनता है। जॉन साहब, ये इल्जाम लग रहा है कि आप लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान की क्या भाषा है? पिछले ही दिनों एक मेजर हिंदुस्तानी उद्योगपति पाकिस्तान गया, किसी को कोई बहस नहीं की। इस जमाने में, जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं, जब नौबत यहाँ तक आ गई है कि युद्ध के कगार पर हम खड़े हुए हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे जाता है, बात होती है, हमको ये भी नहीं पता कि सरकार ने उनको भेजा है या नहीं भेजा है। और यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला किस्सा है, ये बड़ा अजीबोगरीब है। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी भारतीय हैं उनको इस फिल्म फेस्टिवल का बाइकआउट करना चाहिए। बिल्कुल, एक टिकट ना खरीदें, ये लोग भूखे मर के वापस आ जाएंगे, फेस्टिवल बंद हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। वहाँ पे जितने भी NRI हैं जिनका हिंदुस्तानी पासपोर्ट है, वो कल खड़े होकर कहें हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं, 100% बाइकआउट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे दोनों की बातों से मैं पूरे माफिक हूँ। ऐसे कलाकार, चाहे वो विदेश के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों या कहीं के भी हों, जिनकी नीयत, जिनका प्रोग्रामिंग सारा हिंदुस्तान के खिलाफ है, हिंदुस्तान के खून के प्यासे हैं, उनके साथ तो कोई भी बात नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा यहाँ पे। बल्कि हमारे जनरल्स, पाकिस्तानी जनरल्स के साथ चैनल्स पे बात करते हैं, शुक्र है आपके चैनल पे नहीं करते। मगर ऐसी जगह पर जहाँ पर विदेश में इतना भारी तादाद में हिंदुस्तानी है, वो इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे सकते जवाब हैं देना जो हम चाहिए। यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के नहीं दे सकेंगे। मेरे साथ विकास पॉल है। विकास पॉल, विकास पॉल, विकास पॉल, क्या पाकिस्तानी कलाकारों को अब भी आप बुला रहे हैं? ये आपने जो ट्वीट किया है, आपका जो हमने फेसबुक कल ही आपके शो में अनाउंस किया था कि उनको नहीं बुला रहे हैं। आपका फेसबुक पेज क्या कह रहा है? विकास पॉल, आपका ट्विटर हैंडल क्या कह रहा है? क्यों एक मंच पर नहीं होंगे? इससे ये शक होता है कि आप अलग मंच खड़ा कर रहे हैं उनके लिए। कैसे मंच खड़ा कर रहे हैं? आप अंग्रेजी को अनुवाद हिंदी में गलत कर रहे हैं। मैंने बोला है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहते थे,
अब आप लोगों के कहने के बाद, आपसे बात करने के बाद हम उसको उस प्लेटफॉर्म पे नहीं बुला रहे हैं। कहाँ बोला गया है कि हम सेकंड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं? बालेश। ट्विटर अकाउंट पे तो आपने पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी लेजेंड्स आ रहे हैं। आईफा का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पे तो अब भी ये आज 7 तारीख को 2:30 बजे आपने डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तानी एक्टर्स आ रहे हैं और उनके लिए आप इनवाइट कर रहे हैं लोगों को। आईफा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जी जी। विकास जवाब दीजिए बालेश की बात का, आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं बुला रहे। कल आपके शो पे ही हमने बोला था कि नहीं बुलाया जा रहा। तो विकास जी आपने बोला था, लेकिन आपके बोलने के बाद आपका फेसबुक कुछ और स्टोरी बोल रहा है। आईफा का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो कुछ और स्टोरी बोल रहा है। आईफा का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है कॉन्सेप्ट को अंधेरे में रखते उस हैं, पे है। उनको ये नहीं बताते हैं कि पाकिस्तान से कोई कलाकार आ रहे हैं और उनसे पैसा लेते हैं। विकास उसके बाद पॉल, उस अंधेरे में विकास रखने के पॉल, बाद- आप तो हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान की भावनाओं को समझ रहे हैं। यहाँ पे अक्रॉस ऑल आइडियोलॉजीज के लोग बैठे हुए मेरे साथ पैनल पर, और सब एक राय है कि इस वक्त में ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो इंडियन कम्युनिटी को बॉयकॉट करना चाहिए। अगर इंडियन एक्टर्स वहां सुमित जी, जाते हैं विकास पाकिस्तान पॉल के जी साथ हिंदुस्तानी है तो क्या? उनको भी करना चाहिए। विकास पॉल, ये जिम्मेदारी आपकी है, आप हिंदुस्तानी हैं, आपके रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है। कैंसिल हो गया है प्रोग्राम। विकास पॉल, फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। विकास पॉल, विकास पॉल, विकास पॉल, आप सुन नहीं रहे हैं या जवाब देना नहीं चाहते हैं? मैं सुन रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ, और मैं सामने लाइव रिकॉर्डिंग पे भी देख रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए ना, फिर आप ये प्रॉमिस करिए हम मैं सबको। क्या बोल रहा हूँ, कल आपके शो पर ही बोला था कि वो नहीं आ रहे हैं। आप जो फेसबुक पे पढ़ रहे हैं उस इंग्लिश को आप हिंदी में अनुवाद गलत कर रहे हैं। हमने बोला है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते थे, अब नहीं ला रहे हैं। कहाँ बोला गया है कि सेकंड प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा रहा है? अली अजमत, फैजल कुरैशी, फकर आलम, ये तीनों पाकिस्तानी एक्टर सिंगर अब आपके शो पे नहीं है सिडनी में 13 तारीख को, 7 तारीख से 13 तारीख तक जो कार्यक्रम होना है। विकास पॉल नहीं है, कल भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं वो नहीं है। तो विकास पॉल जी ये बताइए कि आईफा का जो ऑफिशियल ट्विटर आईडी है वो कोई और मैनेज कर रहा है? क्योंकि आईफा का ऑफिशियल ट्विटर आईडी को आ रहे हैं। सुमित, अशोक पूछिए, अशोक पूछिए आप। सुमित, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग इनके पोस्टर पे हैं, सुमित जी मैं विकास पॉल से पूछना चाह रहा हूं, इनके पोस्टर पे जितने भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे हैं वो सारे का कंफर्मेशन लेटर है इनके पास? उन्होंने सारे लोगों ने कंफर्म किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल किया है, उन्होंने अपने कागज दिए हैं तभी उनके वीजा अप्लाई हुए हैं। हमारे पास कागज नहीं, अगर नहीं आएंगे तो कैसे वीजा अप्लाई होंगे? विकास पॉल, क्या ये तमाम एक्टर्स को आपने बताया कि अब हिंदुस्तान में सिचुएशन दूसरी है, सेंटिमेंट्स दूसरे हैं, और हमारे साथ पाकिस्तानी एक्टर्स हो सकते थे, इस बारे में आपने उनको इतला की थी? क्यों नहीं, मालूम नहीं है? वो ये पोस्टर हमारा 3 महीने से घूम रहा है, वो नहीं देख रहे, आप नहीं देख रहे। अरे बहुत पोस्टर की नहीं है बात, घटना की है 3 दिन पहले जो ही पॉल साहब, उस घटना के बाद की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद उनसे बात की क्या वो आना चाहेंगे? क्योंकि हमने जिनसे बात की, विकास पॉल लिसन टू मी, विकास पॉल प्लीज, सोनू निगम ने मना कर दिया, शक्ति कपूर ने मना कर दिया, शेखर सुमन ने मना कर दिया, पंकज कपूर ने मना कर दिया, जिनके आप क्या हम नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, हम नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया आपके कार्यक्रम में। ठीक है, नहीं जाएंगे तो नहीं आएंगे। ये बालेश जी हमारे सिडनी में ही हैं, लोकल हैं, उनको नहीं मालूम कि हमने आज शाम को इवेंट ही कैंसिल कर दिया? वो नहीं बता रहे अभी फोन पे आपको, वो नहीं बता रहे लाइव, क्यों नहीं बता रहे वो? आज कौन सा इवेंट था? आपकी किस वेबसाइट पे इवेंट लिखा हुआ है? आज कौन से इवेंट का जिक्र कर रहे हैं आप हमारा फेसबुक पेज देखें, आप हमारा फेसबुक पेज देखें ईफा का जाके, उस पर साफ लिखा हुआ है ईफा इवेंट हैज बीन कैंसल्ड। Which event? Today's event? There was no event today. There was only one event on 13th of May. That has been cancelled. तो 13th मई का होने वाला आपका प्रोग्राम पूरा कैंसिल हो चुका है? पूरा कैंसिल हो चुका है। कोई इंडियन एक्टर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अब? जस्ट मेक इट वेरी इंडियन एक्टर भी नहीं आ रहा है क्योंकि कंप्लीट योर सेंटेंस, क्योंकि। हेलो पॉल साहब अपनी बात पूरी करिए आप।
पॉल साहब, एक बड़ी खबर दर्शकों के लिए, और सुधांशु मित्तल मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं जानता हूं आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खबर, 13 मई को होने वाला सिडनी का IFFAA का ये इवेंट कैंसिल हो गया है। ऑर्गेनाइजर ने खुद अपनी जबान से बोला कि अब वो इस इवेंट को नहीं कर रहे हैं, इंडियन एक्टर्स भी नहीं जा रहे हैं। बालेश, आप जो बात कह रहे थे उसमें एक बड़ी कामयाबी आप अपने आप को दे सकते हैं, लेकिन सुधांशु मित्तल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये स्ट्रेटेजी आइसोलेट करने की पाकिस्तान को ठीक है? जो बात कर्नल साहब कह रहे थे कि इस वक्त में ना सिनेमा, ना फिल्में, ना खिलाड़ी, ना संगीत, कुछ नहीं होना चाहिए, सैनिकों के साथ खड़ा होना चाहिए। सुधांशु मित्तल। सुमित जी, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी विजय कि एक ऐसा आयोजन जिसको कि देश को शर्मसार करने का मौका मिलता, वो नहीं हो रहा है। और आपने जो 2 दिन से इसमें जिसको कहते हैं कि एक पूरा युद्ध स्तर पर आपने इस विषय को उठाया, उसकी सफलता मिली, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरा मानना है कि मीडिया जब अच्छे विषयों को और देशभक्ति के साथ जोड़ते हुए विषयों को जब लेता है तो सफलता मिलती ही मिलती है, क्योंकि साधारण का जो जज्बा है उसकी अभिव्यक्ति आपके माध्यम से होती है, और उस अभिव्यक्ति के बाद किसी भी व्यक्ति में हिम्मत नहीं हो सकती कि जन भावना का वो उल्लंघन कर सके। तो बहुत बधाई, पहली बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल कर्नल साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आज का जो परिदृश्य है उसमें पाकिस्तान के साथ किसी भी चीज में कोई भी कार्य करना वो देश हित में नहीं है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो खेल हो, चाहे कुछ हो। क्योंकि जिस आक्रमणता के साथ पाकिस्तान हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है वो दुश्मनी है, और दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाए जाते। तो इसलिए मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि ये समय नहीं है जब पाकिस्तान के साथ चाहे कोई कलाकार हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, या कोई भी मंच हो, ठीक है, उस पे इनके साथ हम अपना करें। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान के बाकी कलाकारों ने अच्छा जवाब दिया जब आपने ये विषय सामने रखा, लेकिन जो वरुण शर्मा ने कहा उसको सुन के बहुत दुख हुआ मुझे, और मुझे लगता है कि कहीं वरुण शर्मा को इस चीज के लिए उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने जानते हुए ये कहा कि नहीं, मैं उनके साथ जो है मंच को पे जाऊंगा, साझा करूंगा मंच को, ये देशभक्ति नहीं है। और आखिरी, अभी मैं जॉन दयाल जी का सुन रहा था तो एक मुझे वो ध्यान आता है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, मुझको बर्बादी के आसार नजर आते हैं। क्योंकि अगर इनका ट्विटर अकाउंट में जाके ट्वीट पढ़ लें, मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे मैं क्या बोल रहा हूं, तो गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? थोड़ी सुन, मैं एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, आप दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूं। सुधांशु भाई एक मिनट, एक प्लीज। शादाब फरीदी साहब अपनी बारी का इंतजार करें। शादाब मैं एक 30 सेकंड में शादाब भाई मैं जानना चाहता हूं, ये जो इवेंट है क्या किसी भी कला से बड़ा, क्या किसी भी कोई भी कला देश से बड़ी हो सकती है? ये ठीक हुआ इवेंट कैंसिल होके? शादाब फरीदी, आपने सक्सेसफुल गाना दिया सुल्तान का। बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों की जो बात हुई है मिस्टर विकास पोल से, वो यही हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, जब हमें पता चला कि ऐसा हो रहा है वहां पर, और ये जो अभी 8 दिन पहले हुआ है, ये बहुत ही अफसोस की बात है पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए, हम सब के लिए। तो कोई भी कंट्री हो, कोई भी हमारे साथ ऐसा करेगी तो हम उसके साथ कोई भी स्टेज शेयर नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसके साथ कहीं भी परफॉर्म नहीं करेंगे, उनसे कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, कोई हमारा रिलेशन नहीं है। तो हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, जब हमें पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने जो मिस्टर विकास पोल हैं उनसे बात की कि हमने सुना है कि ऐसा मैटर है, ये बात है। तो पर हमने अपनी यही शर्त रखी है कि अगर वो लोग वहां पर होंगे, क्योंकि अभी हमने उनसे कमेंट किया हुआ है कि हम आ रहे हैं, अब तो विकास तो हमें पॉल ने जाना कंफर्म कर दिया शादाब की इवेंट जाना तो हमें कैंसिल हो पड़ता गया था, पर हमने अपनी शर्त ये रखी थी। अब तो ये इवेंट कैंसिल हो गया, लेकिन वो तो मुझे भी पहले से पता है, शादाब एक पहले से पता है इवेंट कैंसिल हो गया है, पर इवेंट कैंसिल, हाँ, लेकिन ये सोच कैसी है कि वहां पे ये सोच कैसी है, मेरी कैसे होती है? पर हमने ये शर्त पहले ही रखी है उनसे कि अगर कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहां पर परफॉर्म करेगा तो हम उसके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। शादाब, लेकिन वरुण शर्मा के बारे में क्या कहेंगे आप? शादाब, आप पाकिस्तान के एक्टर से तो पीछा छुड़ा सकते हैं,
वरुण शर्मा के बारे में क्या कहेंगे, जो अपने आदमी है, जो हिंदुस्तान के कलाकार है, जो ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा। उन्होंने आज सुबह ये फोन मैंने रिकॉर्ड किया उनके साथ। आपके एक्टर है वरुण शर्मा। मैं पाकिस्तान का नहीं हूं सर, मैं हिंदुस्तानी नहीं, मैं मान रहा हूं, अरे मैं तो जानता हूं आप हिंदुस्तान मैं के हिंदुस्तानी हूं, पाकिस्तानी मैं जानता हूं नहीं हूं सर। शादाब, मैं जानता हूं आप हिंदुस्तानी है। मैं ये पूछ रहा हूं वरुण शर्मा के बारे में क्या आपकी कहेंगे आवाज नहीं आ रही है आप, सही से। हमारे अपने हिंदुस्तानी के बारे में क्या कहेंगे आप, जो वहां अवार्ड देने जाना चाहता है? वरुण शर्मा एक्चुअली सर अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नजरिया है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है सर। मेरा नजरिया अलग है। मेरे कोई हिंदुस्तानी मेरे देश के ऊपर कोई आग भी उठाएगा, मैं उसके साथ परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है सर। मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करूंगा सर। मैं उसकी कोई बात भी सुनना पसंद नहीं करूंगा सर। अपनी अपनी नजरिया है, अपनी अपनी सोच है आप सर। वरुण के नजरिए को इंडोर्स नहीं करते हैं, इसके लिए साफ गोई से बोला आपने शादाब। मैं ब्रेक की ओर आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं बातचीत सीधे करूंगा सुधांशु मित्तल से कि जब कोई संबंध नहीं रखने का वक्त है पाकिस्तान से, तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों जा रहा है, MFN का स्टेटस क्यों है, क्यों वहां से हींग आ रही है, क्यों हमारा चीनी वहां जा रही है, इस पर बातचीत इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। SMS के नतीजे जो अब तक आए हैं वो आपको दिखाने का वक्त है कि क्या पाकिस्तानी कलाकारों के साथ अवार्ड देना देश के साथ गद्दारी है। SMS पोल में बड़ी संख्या में बदलाव आया है। अब 95% लोग, 95% लोग हाँ जवाब देते हैं। पहले ये संख्या 87 पे थी। और ट्विटर पोल के नतीजे लगभग वही है, 89% हाँ में जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर लोग को लगता है कि जो लोग पाकिस्तानी कलाकारों के साथ मंच शेयर करते हैं और खासकर आज के माहौल में, वो एक तरीके से गद्दारी की संज्ञा उसको हिंदुस्तान की दर्शक देना चाहते हैं। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगा। इनफैक्ट आमिर साहब भी बोलना चाह रहे थे। आमिर साहब, पहले मैं आप ही से पूछता हूं, क्या पाकिस्तान को लेकर सरकार की नीति में कंसिस्टेंसी है या नहीं है? सर, पाकिस्तान को लेकर नहीं, आतंकवाद को लेकर नहीं। हमसे यह कहा गया था कि नोटबंदी के अंदर अगर तुमने इसे सहयोग कर दिया तो अगर नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। लेकिन जब से नोटबंदी हुई है, हम तो ये देख रहे हैं इन घटनाओं में इजाफा हो गया। इतनी घटनाएं हो रही कि रोजाना एक नौजवान, देश का जवान शहीद हो रहा है। आमिर साहब, लेकिन कोई पूछने को तैयार नहीं। हजारों नक्सलियों ने सरेंडर किया। सुन लीजिए, कोई नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में लगभग 900 से 1000 नक्सलियों ने सरेंडर किया। अगर नक्सलियों ने सरेंडर किया है तो फिर ये नक्सली घटना क्यों हो रही है? हम इतना जानते हैं कि अगर महल्ले का गुंडा कोई हफ्ता वसूली करता है तो एसएचओ का संरक्षण प्राप्त होता है। तो नक्सलियों को, सुन लीजिए, वहां पे आप चाह रहे हैं नक्सलियों को घुस के मार दिया जाए, सुन लीजिए, कर दिया जाए? बिल्कुल हम कहते हैं, आप मान रहे हैं? हम नक्सलवाद के ना प्रवक्ता हैं, ना समर्थक हैं, ना उनके पक्षकार। नक्सलियों को घुस के मार देना चाहिए, लेकिन वहां एलिमिनेट कर देना चाहिए, लेकिन वहां पर एलिमिनेट कर देना चाहिए। क्या कह रहा हूं? ऐसे तमाम लोग हैं सर, आमिर भाई, ऐसे तमाम लोग हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, जो वहां जाकर कोई विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। कोई नक्सल समर्थक नहीं है, लेकिन वहां की जो सरकार है वो नक्सल समर्थक है। अगर हम नक्सल समर्थक होते तो हमारी वहां सरकार होती, हमारा MLA होता, हमारा MP होता। 14 साल से बीजेपी की सरकार है, इनके पदाधिकारी वहां पर नक्सल को हथियार देते पकड़े जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। सुधांशु मित्तल ये कहते हैं कि साहब ये JNU वाले हैं। सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए। आमिर साहब जवाब सुनते हैं, आमिर साहब जवाब सुनते हैं। समित जी, इनका चाल चरित्र और चेहरा, आपका चाल चरित्र चेहरा क्या है? आप चुप रहिए, बीच में बोलिए। क्या आप बड़े बदतमीज आदमी हैं। कोई उद्योग जब आप बोले तो मैं पीछे बोला था। नहीं करेगा। देखो कैसे सरकारी किसी भी कैसे आदमी है ये? फंक्शन में शरीक आमिर नहीं साहब, होंगे। आमिर साहब सुन लीजिए, स्टेज शेयर करेगा, आमिर जी समर्थक नहीं करेंगे। आमिर साहब, टर्की के राष्ट्रपति ने यह कहा कि नवाज शरीफ बहुत शरीफ आदमी है, आपने उसे देश से वापस क्यों नहीं भगाया? आपने क्यों उसका स्वागत किया? क्यों राष्ट्रीय सम्मान किया? अब सुन लीजिए, दोहरा चरित्र लेके आप बैठते हैं और देश को गुमराह करने का काम करते हैं। आमिर जैदी, जवाब सुनिए, जवाब। सुधांशु मित्तल, ये ज्वलंत सवाल है, आपको जवाब देने पड़ेंगे। ये विपक्ष की आवाज है, जवाब दीजिए सुधांशु मित्तल। विपक्ष की आवाज। पंडित जी मैं आऊंगा, पंडित जी मैं आऊंगा। सुधांशु मित्तल, ओनली सुधांशु मित्तल ऑन द स्क्रीन प्लीज। पंडित जी मेंटेन डेकोरम। पंडित जी
सुधांशु साहब जवाब दीजिए। देखो, ये प्रतिपक्ष की आवाज नहीं है, ये इनका चाल चरित्र, चेहरे का खुलासा हो रहा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कैसी फरेब पने की बात कर रहे हैं ये। क्या आपने कहा 1000 नक्सली जो है, अरे चुप रहिए, तहसीब नहीं है। टर्की आप के बहुत ही प्रधानमंत्री बदतमीज राष्ट्रपति आदमी ने हैं। ये आप में कहा अकल नहीं है क्या? था कि मैं जवाब नवाज दे रहा हूं, शरीफ चुप बहुत रहिए। शरीफ आदमी है, आप हम अपनी उसके बात- बेटे मध्यस्थता समझिए करना किस चाहते जाहिल हैं। आदमी को आमिर कश्मीर भाई, हमारा अंदरूनी मामला है। आमिर भाई, वो आप कौन होता है कश्मीर का जैदी मामला साहब, है? जैदी साहब, आप लगातार बोलते रहेंगे वो कौन होता है? तो जवाब कश्मीर कैसे मध्यस्थता मिलेगा आपके करना सवालों चाहते का? आपके सवालों का जवाब नहीं सुनना है क्या? सवाल ही सवाल सुनने हैं आपको? प्लीज मौका दीजिए, जवाब देने दीजिए सरकार को, वरना फायदा क्या बुलाने का डिबेट का? सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए। इनका आप समझे नहीं। कम्युनिस्टों को सुधांशु मित्तल 30 सेकंड्स, 30 कम्युनिस्टों सेकंड्स को प्लीज सुनने कंप्लीट। की आदत बौखलाहट नहीं है, इस बात का प्रवचन करने की आदत प्रतिबिंब है कि कम्युनिस्ट ये सुनता नहीं है। सरकार से कितना आक्रोशित है, क्योंकि सरकार जो है एक आतंकवाद के खिलाफ और माओवाद के खिलाफ अपना पूरी दम से लड़ने की कोशिश कर रही है। ये इसलिए उत्तेजित हो रहे हैं क्योंकि वहां नक्सलियों का समर्थन इन्होंने करा। सलवा जुदम के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? ये खड़े हुए थे। जो आपके देखो, वहां के फिर प्रदेश के बदतमीज आदमी पदाधिकारी है। पकड़े गए सुमित जी, मैं कहाँ थे बदतमीजों नक्सलियों के का बीच में बैठ समर्थन गया? करते हुए, उनके नाम बताते हुए शर्म आती है समित आपको? जी, समित मुराद जी, वानी को समित जी, महबूबा कैसे मुफ्ती बदतमीज वो आदमी कहना के चाहिए पास आतंकवादी आप नहीं मुझे कहाँ मानती बैठा है, लेते हैं? उसे उसका ये तो समर्थन ठीक करने नहीं में है। आपको ये शर्म तो नहीं ठीक आती? नहीं है। मैं यहाँ भिंडी बाजार में नहीं आया हूँ। सुधांशु मैं मित्तल, यहाँ सुधांशु मित्तल, तहसील से आमिर जैदी, उनसे समझौता करने आमिर में आपको जैदी, शर्म नहीं आती? आमिर जैदी, एक मिनट। सुधांशु मित्तल, आप इन पे हमला करेंगे या आप पे हमला करेंगे? और नक्सली ऐसी तरीके से हंगामा करते रहेंगे, मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी, सैनिक शहीद होते रहेंगे, पुलिस वालों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है भाई, इस पर एक राय देश में क्यों नहीं हो सकती है? आतंकवाद, नक्सलवाद से निपटने में विचारधाराओं की लड़ाई कहां से आ गई? आप चुनावी राजनीति करिए ना, चुनावों में आने के लिए बात दीजिए, पर लोगों की जानों पर, शहीदों की, लोगों की शहादत पर ये नहीं होना चाहिए। सुधांशु मित्तल, मैं ये कहना जी, चाहता हूँ, आपकी बात से कोई इत्तेफाक ना रखिए, हो सकता है क्या? मुझे ये तो ऐसे लोग हैं जो है नक्सलियों के साथ है, ये आतंकवादियों के साथ है, ये गद्दारों के साथ है। इनका अरे आप चरित्र ये गद्दारों के इसीलिए साथ हैं। देखिए कितने बिल आप बताइए सरकार क्या एक्शन ले रही है? सिर्फ मजम्मत कर रही है, बोला क्या? सिर्फ आप में मजम्मत हिम्मत कर रही नहीं है। है। और आप में हिम्मत नहीं है सत्य सुनने की। सारे आप नक्सलियों में को हिम्मत हो तो मेरी बात सुनने का सिर्फ रखिए। सरकार मजम्मत आप में करने हिम्मत का। हो तो मेरी बात सुनिए। उद्योगपति आप में दम है मेरी बात क्यों सुनने गए? का? आप में हिम्मत नहीं है। आप ये बताइए, अब सुनिए जितने आगे आते हैं। अब उद्योगपति ये बार-बार पाकिस्तान से बिजनेस कर रहे अरे भाई, हैं, मैं बोल सबका रहा हूं। बिजनेस कल से बैन होगा? आप बताए ना, सुनिए, जो अब उद्योगपति सुनिए, समित जी- पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है, कल से उस पर जैदी प्रतिबंध साहब, आप लगाएंगे बौखला आप? क्यों रहे हैं? कल से पाकिस्तान आप को बौखला आतंकवादी क्यों रहे हैं? देश घोषित पंडित, करेंगे। आपकी कौन सी नस में करेंगे। दबा दी? अशोक पंडित और आप जॉन समझ दयाल। रहे कौन सी करता हूं नस अपनी दबाई पार्टी की है? तरफ से पाकिस्तान को आतंकवादी देश आपका घोषित मैं कौन कीजिए। सी- आप करेंगे? मैं कह रहा हूं, आप नहीं आपकी कौन करेंगे। सी नस दबाई आप देश मैंने? को गुमराह करने का काम आपकी कर कोई रहे हैं। नस दबा दी है? आप देश अरे सबको आप पता है, बताइए, आप कल से पाकिस्तानियों के महबूबा साथ मुफ्ती मिले से हुए हैं, संबंध आप विच्छेद आतंकियों करेंगे के जो साथ बुरहान मिले हुए वानी को हैं। आप आतंकवादी किसको नहीं सुना रहे मानती। हैं? आप बुरहान वानी को आतंकवादी कह के मारते समझिए हैं, क्या फिर करूं उसे मैं मुआवजा देते हैं और समझ फिर जी उसका क्या कैलेंडर करेंगे में ऐसे फोटो सुधांशु लगाते हैं। जी, सुधांशु जी, आप आप बकरा चरित्र है। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। आपने वायदा किया था देश से जॉन इसके दयाल, बदले में। एक मिनट, आमिर जैदी प्लीज भाई प्लीज। 6 लोग और बैठे हुए हैं, आप अकेले बोले जा रहे हैं, सबको बोलने दीजिए। जॉन दयाल तो आपकी तरफ के ना, उनको तो बोलने दीजिए कम से कम, उनकी आवाज भी दबा रहे हैं आप। सुधांशु मित्तल को ना बोलने दे, समझ में आता है? नहीं, मेरी ही आवाज में बोल रहे हैं, हम एक ही बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप- जो इंडस्ट्रीज गए, जी, किसके कहने पे गए, क्यों गए, क्या लाए वहां से, पहली बात। दूसरी बात, हम बहुत दिनों से कह रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर नेशनल राय बनाने के लिए आप उसको टेररिस्ट स्टेट बताइए, उससे संबंध विच्छेद की बात कीजिए, उसके ऊपर अगर वॉर डिक्लेयर करनी है तो वॉर डिक्लेयर कीजिए, कुछ कीजिए तो सही। ये पॉलिसी पैरालिसिस अशोक से पंडित, आगे बढ़िए। अशोक पंडित जवाब दीजिए। अशोक पंडित, समित सुधांशु जी, जी ये में तो ठीक आऊंगा, है। समित जी, मेरी बात सुधांशु जी में आऊंगा प्लीज। मैं अशोक पंडित, मेरे को गाली आप जितनी मर्जी दे दीजिए। ये जॉन दयाल जी आज जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा शौक है। जॉन दयाल जी, आप पॉलिसी गाली हमको पैरालिसिस की जरूर बात दी, कर रहे हैं। मगर यहाँ जवाब पर दीजिए। टेररिस्टों को जब लटकाया जाता है तो आप तो सड़क पे आ जाते हैं, आप तो सड़क पे आके फांसी के रुदालियों की खिलाफ तरह हो रोना गया शुरू कर मेरे। देते हैं।
आपको तकलीफ फांसी के होती है? खिलाफ हूं। याकूब मेमन के लटकने के extrajudicial बाद killing आप के सड़क खिलाफ पे आ हूं। गए, अफजल गुरु को लटकाया तो आप मैं सड़क पे आ फांसी के गए, हर खिलाफ टेररिस्ट हूं के साथ और आप मरते खड़े हुए, दम तक हर रहूंगा। टेररिस्ट को आपने साथ दिया आप और किसी को भी फांसी लटकाएंगे, बात कर रहे हैं। मैं उसके लिए किस लड़ूंगा। पॉलिसी पैरालिसिस मैं की बात कर रहे फांसी हैं? के खिलाफ आपने हर टेररिस्ट का मैं साथ दिया फांसी है। के खिलाफ आप लोग हूं। रात के आपको 3 ये बात बजे समझ में नहीं सड़क पे आए ये दिल ये का मामला बोलने है। के लिए कि ये दिमाग का याकूब मामला है। मेमन को लटकाया क्यों जा रहा है, और आप मैं पॉलिसी पैरालिसिस की हमेशा बात से कर रहे हैं। इस फांसी देश के की अगर खिलाफ हूं। विडंबना है, आपकी इस बात देश समझ की में अगर नहीं आई। विडंबना है तो जॉन दयाल और ये कम्युनिस्ट है जो जेएनयू में जाकर भारत के टुकड़े बोलने वालों का साथ मगर देते हैं, आपकी और ये सरकार पॉलिसी उनके साथ पैरालिसिस है। की बात कर रहे हैं। आप दोनों ये ने इकट्ठा पाकिस्तान सरकार बैठक करने बनाई की है। बात कर रहे हैं। अशोक हिंदुस्तान पंडित में साहब, टेररिस्टों अशोक के पंडित साथ साहब, ये आलोचना खड़े करने होते के हैं। लिए नॉलेज का और होना देखो, जरूरी है। हमको ये कहना आपकी है कि आलोचना में पॉलिसी इतना भी पैरालिसिस नहीं कि आप नॉलेज को पढ़ के बैठा करो। आप या आपकी आतंकवादियों पिक्चरें के चलना साथ बंद हो गई और हैं, आप जो है इसलिए इस आप ये देश के नया मौत मुद्दा के उठा के साथ लाए है। हो। आपको मालूम है जेएनयू के अंदर जिन्होंने नारे लगाए थे, आज तक ये सरकार उन्हें नहीं पकड़ सकी। होम मिनिस्ट्री हमारे अंडर में है, आप उनके समर्थन पुलिस में हमारे हैं। अंडर में है, आप हम उनका पकड़े समर्थन नहीं क्यों नहीं कर रहे? अरे आप ये सरकार ने पकड़ सकी। इन्हें मालूम है आप कि लोग वो आगे इनकी बढ़ बोल गए बैठे उनके साथ। इनके लोग थे, राहुल गांधी के नकाब साथ लगा के बैठे। वहाँ नारे आप लगाते वहाँ पर बैठे। और बाहर आके और कहते हैं कि आपने उन्हें ये भारत के समर्थन टुकड़ों करते का हैं। हम उस दिन स्लोगन सवाल का करते हैं साथ कि दिया है। जेएनयू में नारे लगाने वालों को सजा मिलनी चाहिए, भारत उन्हें के पुलिस टुकड़ों अरेस्ट का करे, होने का वरना तो होम समर्थन मिनिस्टर आपने को किया इस्तीफा है। देना चाहिए। हमें अगर जी- आज ये नारे किसी और की हुकूमत में लगती तो बीजेपी सड़कों पे होती, देश के लेकिन गद्दारों नजरिया के कुछ साथ और खड़े हुए हैं। है, लेकिन नजरिया कुछ और है। लेकिन वहाँ नारे लगाने वालों का नहीं। नहीं है। देश के गद्दारों जिन्होंने नकाब लगा के नहीं आमिर भाई, उन्हें आना नहीं। चाहिए। आमिर हसन चाहिए जैदी, आमिर हसन जैदी, अशोक पंडित, जॉन दयाल साहब जब और भी सुधांशु देश के जी। खिलाफ किसी ने आवाज एक उठाई, मिनट, ये आमिर और जॉन एक दयाल मिनट अशोक इनके पंडित, ये एक आंसू मिनट, बातें एक मिनट टेररिस्टों अशोक के लिए। पंडित, ये मैं चिल्लाते हैं आखिरी कुछ टेररिस्टों के मिनटों लिए। में बचा हूँ, और अब शो को कहते हैं खत्म करना है पॉलिसी मुझे। पैरालिसिस है। कर्नल थापर बहुत बेसब्री से अपनी बारी का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कर्नल साहब मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन यहाँ पे दर्शकों की राय में दिखा देता हूँ। ज्यादातर लोग आज के इस डिबेट में जो कलाकारों पर शुरू हुआ था वो ये मानते हैं कि पाकिस्तानी कलाकार के साथ अगर खड़े होते हैं तो वो देश के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। लेकिन मैं इस वक्त दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो बात मैंने कुछ देर पहले की कर्नल थापर, मैं वो उस पर एक राय आपकी जानना चाह रहा था। ये विचारधाराओं की लड़ाई होगी, लेफ्ट की, राइट की, कांग्रेस की, कि आप एक दूसरे को चुनाव में हराओ जिताओ। पर ये क्या बात हुई भाई कि आतंकवाद पर, नक्सलवाद पर, जो देश के मासूमों के साथ जान ली जा रही है, शहादत हो रही है, उस पर आप राजनीति करते हैं, रोटियां सेकते हैं, चुनाव में आते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं। क्या इस पर इस देश में 70 सालों में कोई नीति नहीं बन सकती? देखिए, मेरा क्या समझ, पूरे प्रॉब्लम की क्या राय है मेरी, कि जब तक हम अपने पार्टी इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठ के देश का इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, तब तक इस तरह की नारेबाजी और ये सब होती रहेगी। अंत में टाइम तो खत्म हो रहा है, आखिरी थोड़ी 10 सी एक बात कहना 10 सेकंड में। हाँ, 10 सेकंड। कई लोग हैं इस देश में जो समझते हैं कि सैनिक को हमने तनख्वाह मिल रही है वो मरने के लिए, बिल्कुल ठीक है। ये विचारधारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब इतने बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग को और पैसा चाहिए तो उसके बारे में भी कर्नल साहब, सोचना चाहिए। मैं इसी नोट पर माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको बीच में, शो में खत्म करना चाहूंगा इस शो को, लेकिन जाते जाते जरूर कहूंगा तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, इस देश के अंदर एक कानून बनना चाहिए और ये मस्त होना चाहिए कि अगर आपको सांसद, विधायक या पार्षद बनना है तो आपने अपने बेटे को फौज में भर्ती कराया हो या खुद आप फौज में भर्ती होकर आए हो। जब आपका बेटा लड़ेगा बॉर्डर पे जाके, तब ये तय हो पाएगा कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं या कितनी बड़ी आपकी हिम्मत है। हर बड़े आदमी का बेटा विदेश में पढ़ेगा और हर गरीब आदमी का बेटा बॉर्डर पे लड़ेगा, ये नहीं इस देश की जनता स्वीकार करेगी। नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने का वक्त आ गया है।